नमस्कार, आपका स्वागत है वर्ड्स ऑफ जीएस जमी से आसमां में। आज हमारा टॉपिक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक आते हैं। तो जो संबंधित है भाग 3 मूल अधिकार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 25 से। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी नागरिक को अंतःकरण किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, उसके तहत आचरण करने व उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। चलिए अगले इसी अनुच्छेद 25 से संबंधित जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, सिखों को उनके धर्म के अनुरूप 5 चीज़ें धारण करने की छूट प्रदान की गई। तो आपको बता दें, सिखों के धर्म ग्रंथ में सिखों को 5 चीज़ें कंगा, कच्चा, कड़ा, केश और तलवार रखने की जो फ्रीडम प्राप्त है वो अनुच्छेद 25 के तहत दी गई है। वहीं दूसरा पॉइंट है, मुस्लिम महिलाओं को हिजाब धारण करने की स्वतंत्रता प्रदान है। तो आपको बता दें, मुस्लिम महिलाओं को हिजाब धारण करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत दी गई है। वहीं हिंदू महिलाओं को सिंदूर लगाने की फ्रीडम भी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही प्रदान है। बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। तो अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 26 के तहत ही भारत में जो मंदिरों के लिए ट्रस्ट बनाए जाते हैं, एग्जाम्पल वैष्णो देवी ट्रस्ट, तो ये जितने भी ट्रस्ट बनाए जाते हैं उनकी देखरेख की जो फ्रीडम दी गई वो अनुच्छेद 26 के तहत दी गई है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों की अदायगी से छूट है। तो अगर कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए कुछ पैसे वगैरह या कोई अपनी संपत्ति दान में देता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये कहता है अनुच्छेद 27। चलिए अनुच्छेद 28 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 28 के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध और धार्मिक सभाओं में उपस्थिति से स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 28 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी शिक्षा स्थल पर धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है, किंतु धार्मिक सभाओं का आयोजन किया जा सकता है अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। धन्यवाद।